उत्तर प्रदेश में लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क से लेकर विधानसभा तक इनका प्रदर्शन जारी है। जब यह कभी सड़क पर उतरते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। आरक्षण में घोटाले की मांग को लेकर, आरक्षण में घोटाले जो हुए हैं शिक्षक भर्ती में, उनकी जांच की मांग को लेकर लगातार ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ी संख्या में आज ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इनके कुछ साथी अभी रिवर फ्रंट भी गए थे प्रदर्शन करने, वहाँ पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन ने उन्हें फिर से वहाँ से वापस भेज दिया। एक भारी गुस्सा है इनके अंदर, एक आक्रोश है और लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने समाज के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं जो सरकार में भागीदार हैं कि आखिर हमारा आरक्षण हमें कब मिलेगा, आखिर हमारा हक हमें कब मिलेगा। सीधे बात करते हैं इन्हीं पीड़ित अभ्यर्थियों से। क्या नाम है? जी, अमरेंद्र पटेल हमारा नाम है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मैं भी अभ्यर्थी हूँ और आज 174 दिन हो गया हम लोगों को संघर्ष करते हुए। ये संघर्ष अब सड़कों पर आ चुका है। हम लोग इस अघोषित जेल में 6 महीने से अधिक समय काट चुके हैं, लेकिन अब हम लोग सड़कों पे हैं। सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि 5 दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका हल निकाल लेगी। किसने आश्वासन दिया? हाँ, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया जी का पेपर में स्टेटमेंट आया था कि हमने इसका निस्तारण कर लिया है और जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग के तमाम सदस्य भी रहेंगे, उसमें देंगे। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि अब हमारे पास समय नहीं है और हम लोग अब एकदम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। तक का अल्टीमेटम दिया था आपने? अरे, हमने उन्हें 10 तारीख के लिए बोला था कि 10 तारीख तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। इसके बाद एक आह्वान करेंगे, एक डेट का आह्वान करेंगे, उसके बाद हम लोग सड़कों पे होंगे। उत्तर प्रदेश का ये पूरा युवा, पिछड़ा, दलित, सब उनका पूरा परिवार अब की बार सड़कों पे होगा। और अपने एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं, लंबे समय से आप मुझे लगता है कि 173-74 दिन हो गए आपको यहाँ प्रदर्शन करते हुए। आखिर वजह क्या है कि सरकार को पहले ये देखना होता है कि कितने दिन तक ये लोग प्रदर्शन करते हैं? जैसे किसान आंदोलन चला, उसके बाद उसका भी हल निकाला। क्या सरकार ये आजमाना चाहती है कि युवाओं के अंदर कितना उबाल है, इसको भी हम देखना चाहते हैं? देखिए, इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि हम पिछड़े दलित हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार पिछड़े दलितों को कूड़ा, कीड़ा और वोट भी नहीं आजकल समझ रही है। चूँकि इनके पास ईवीएम है, इनके पास डीएम है, तो हम बताएंगे, हम लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए। हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो संवैधानिक अधिकार है हमारा प्रोटेस्ट करना, अगर हमारे हक और अधिकार के साथ वायलेंस हुआ है, रिजर्वेशन रूल का वायलेंस हुआ है, तो हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। और ये सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं को, नौजवानों को, बेरोजगारों को बेवकूफ़ न समझे। अगर आपके साथ न्याय होता है, अब जाकर चुनाव करीब हैं, तो क्या आपके साथ जो ज्यादती हुई है, जो लाठियां बरसाई गई हैं, जो इको गार्डन की अघोषित जेल में आपको रखा गया है, क्या आप लोग इसको भूल जाएंगे? कोई अपना दर्द भूल सकता है? अगर जो दर्द भूल जाएगा, वो हमें नहीं लगता कि वो संघर्ष किया है। हमने बहुत झेला है उस परिस्थिति की, धूप, बारिश, गर्मी, मच्छर, डेंगू, बीमारी, अस्पताल, सब कुछ झेला है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे इस दर्द को मेरे भाई और हम भूल पाएंगे। हर दर्द का हम लोग जवाब देंगे और सरकार से निवेदन है कि अभी समय है। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर मेरा ये हक अधिकार है तो हम छीन के लेंगे और इनको देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे गिड़गिड़ा रहे हैं, दे दीजिए। हम लड़ के लेंगे। ये 10 तारीख तक कोई आह्वान कर, मतलब कोई हमारे लिए पॉजिटिव खबर आती है तो ठीक, नहीं हम लोगों 11 तारीख से ऐलान कि 16 से 21 तक हम लोग सड़कों पर होंगे। हाथों में तख्तियां हैं, ढपली भी बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब भी जाग जाओ और हमें हमारा आरक्षण दे दो। एक छोटा सा बच्चा है, क्या कहना चाहते हैं? आप किसके साथ आए हैं? मैं अपनी मम्मी के साथ आया हूँ। हाँ, क्या नाम है? तेजस सन्नी। क्या कहना चाहते हो? हमको चाहिए आरक्षण और इनको भी आरक्षण चाहिए क्योंकि इनका संवैधानिक हक है और लोग हैं हमारे साथ। किस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार पुलिस लाठियां बरसा रही है, सरकार दबाव बना रही है, एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है आपके साथ न्याय हो जाए। जो आपके साथ जातियां हुई हैं, लगातार पुलिस का उत्पीड़न आपने झेला है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जब शुरुआत हुई थी हम लोगों की, तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि सरकार हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर सकती है इस तरीके से हमारे साथ, क्योंकि हम जब सरकार हो जाती है तो जब तो सबको बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। सरकार में बैठे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पिछड़े और दलित हैं। जब सरकार बनी थी इस उत्तर प्रदेश की, तो जो सबसे आपके समाज के नेता हैं पिछड़े और दलित के, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव पटेल, अनुप्रिया पटेल, जो कोई भी सत्ता में भागीदार है, क्या अब जाकर उन लोगों के कान में आपकी बात पहुंची या पहले से जानते थे और बेखबर थे? नहीं, जानकारी सबको पहले से। जब जो आरक्षण में बैठ के चोरी कर रहे हैं, जो सरकार में बैठ के चोरी कर रहे हैं, जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी, उन्होंने इनको पूरा डेटा दे दिया कि इन अभ्यर्थियों के साथ इतनी इतनी चोरी हुई है, तो उस रिपोर्ट को जब लागू करने का नंबर आया, सबके संज्ञान में है। जब भर्ती हुई थी तब से लोग जान रहे हैं कि आरक्षण की चोरी हम कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के द्वारा ये जानबूझकर चोरी की गई है। ये षड्यंत्र तरीके से पूरा इस काम को अंजाम दिया गया है। अगर ये लोग चाहते, हमारे समाज के नेता, तो हम लोगों के साथ अन्याय शुरू से नहीं होता। जिनको स्कूलों में होना चाहिए था वो आज यहाँ सड़कों पर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। हम लोग इतनी जाति नहीं झेल रहे होते। वो बरसात के दिन हम लोगों ने झेले हैं, वो गर्मियों के दिन हम लोगों ने झेले। यार, ठंडियाँ हम लोग सड़क पे काट रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो हमारे पिछड़े के समाज के नेता कुछ वो सरकार में भी पिछड़े हैं। जब चुनाव आता है तब वो लोग कहते हैं कि नहीं, इनके नाम पर वोट लेने का काम करेंगे, वहाँ से षड्यंत्र तरीके से इनको आगे उतारा जाता है। लेकिन जब हम लोगों को न्याय देने का नंबर आता है तब ये लोग बहुत पीछे दिखाई पड़ते हैं और इन लोगों को कहीं हम लोग संघर्ष करते नजर ही नहीं आते हैं। और देर से मिला हुआ न्याय वो फिर न्याय की श्रेणी में भी नहीं आता है। इन लोगों को थोड़ा जल्दी जागना चाहिए। देर से मिला न्याय न्याय की श्रेणी में नहीं आता। एक अभ्यर्थी और हैं, हम इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जो आपके साथ जातियाँ हुई हैं, अब उम्मीद जगी है न्याय मिलने की, क्या कुछ आपने झेला है और आगे की क्या तैयारी है? अगर सरकार आपके साथ न्याय नहीं करती है तो फिलहाल तो उन्होंने वादा किया है, अगर न्याय नहीं करती है तो फिर आगे की क्या तैयारी? पिछले 174 दिन से हम सारी समस्याएं, मौसम की मार, बीमारियां, आर्थिक रूप से हर तरह से परेशानियों को झेलते चले आए। एक उम्मीद जगी है। केशव प्रसाद मौर्य ने जो अभी ट्वीट किया था कि हम एक सप्ताह के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जो न्याय है उसे बताएंगे। अगर ऐसा ये नहीं करते हैं तो उसके बाद हम लाखों की संख्या में हमारे परिवार सहित गाँव के लोग, बच्चे, अभ्यर्थी, सभी लोग मिलकर सड़कों पे उतरेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हटेंगे नहीं। तो हमारे साथ 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के पीड़ित अभ्यर्थी हैं, जो लगातार सरकार से भी नाखुश हैं, अपने समाज के उन नेताओं से नाखुश हैं जो सरकार में, सत्ता में भागीदारी रखते हैं, जो सरकार और सत्ता में वर्तमान समय में हैं। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से उम्मीद जगी है, लेकिन इनका कहना है कि जो हमारे साथ जातियाँ हुई हैं उसे हम नहीं भूलेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अभिषेक शर्मा, CTN न्यूज़, लखनऊ।